हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी अभी फ़िलहाल ही में निकली है। तो आज की वीडियो में हम उसी से रिलेटेड उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर के बारे में मैंने आपको कई बारी वीडियोज़ में पढ़ाया भी है। अगर हम कई तरह से स्क्वायर नंबर को पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर स्क्वायर है या नहीं है। डिजिटल सम ऑफ एवरी स्क्वायर नंबर क्या होता है हमारा, 1, 4, 9 या 7। ठीक है, कोई भी अगर स्क्वायर नंबर होगा तो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या आएगा, 1, 4, 9 या 7। एक तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं, और मैंने आपको स्क्वायर नंबर्स की टेक्निक बेसिक कैलकुलेशन में भी बताई थी, जिसमें हम अगर एंड में 25 है तो उससे पहले वाला नंबर जो होगा, जैसे कि 56 है, 56 क्या होगा, कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल होगा। जैसे हम 56 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 8, तो हमारा होता है 56। सिमिलरली 72 को हम कैसे लिखेंगे, 72 को लिखेंगे हम 8 इंटू 9। और यहाँ पर 36 का ऐसा कोई भी मल्टीपल नहीं बनेगा। नीचे देखिए 90 लिखा है, 90 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10, यानी कि 3625 हमारा क्या होगा आंसर। दिस इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। बाकी अगर ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती, यानी कि एंड में 25 नहीं होता, तो हम डिजिटल सम की मदद से भी देख सकते थे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स हैज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 100.82। उसके बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, 100 रुपए 82 पैसे हैं। हाउ मैनी चॉकलेट्स ऑफ 5 रुपीज ईच, 5 रुपए की एक चॉकलेट है, तो वो कितनी चॉकलेट खरीद सकता है। ही बाय विद हिज बैंक बैलेंस आफ्टर अ डिपॉजिट ऑफ, उसने क्या किया, 74 रुपए 35 पैसे उसमें जमा किए, और कितने पैसे निकाल लिए, 50 रुपए 17 पैसे। अगर हम देखें तो उसकी बैंक स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी, 100.82 उसमें थे, और उसने कितने डिपॉजिट करवाए, 74.35 रुपए, और उसने माइनस कितने करवाए, माइनस करवाए उसने 50.17 उसने माइनस करवा दिए। और एक चॉकलेट की कीमत कितनी है हमारे पास, 5 रुपए। तो हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए इस मेथड, इस क्वेश्चन को आप कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट नॉर्मली मेथड से आ जाइए, आप इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए और आंसर निकालिए। चलिए पहले एक बारी नॉर्मल मेथड से देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इसे डिजिटल सम की मदद से ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 100.82 प्लस 74.35 आपका हो जाएगा 175.17 माइनस 50.17 अपॉन 5, तो आपका आ जाएगा 125 अपॉन 5 आएगा आपका आंसर 25। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर हम डिजिटल सम की मदद से जाते हैं, यानी कि अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्पीड स्लो है, तो क्या आप इसे किसी और तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल, डिजिटल सम पे मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, मैम के चैनल पे भी और हमारे चैनल पे भी, यूसी लाइव पे भी, आप उसे जाके एक बारी चेकआउट कीजिए, आपकी कैलकुलेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। आते हैं डिजिटल सम में क्या होता है, 9 को इग्नोर करना होता है। ठीक है, डिजिट्स का सम करते जाइए और 9 को इग्नोर करते जाइए, और तब तक डिजिट का सम करना है जब तक आप सिंगल डिजिट पे नहीं आ जाते। तो यहाँ और डेसिमल और परसेंटेज, ये सारे साइंस को इग्नोर कर दीजिए। 1 + 8 9 होता है, तो इग्नोर करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 इसका डिजिटल सम। यहाँ पर 5 और 4 इग्नोर करेंगे, 7 + 3 10, 10 का डिजिटल सम 1, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 + 1 + 7 13, 13 का डिजिटल सम 4 अपॉन 5। यहाँ पर आया आपका -1 अपॉन 5, है ना। 2 + 1 3, 3 - 4 -1। -1 जैसे ही आया, मैंने आपको बताया था डिजिटल सम जब भी आपका नेगेटिव आए तो आप क्या करेंगे, उसे 9 में से माइनस कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 9 - 1 8/5, और ये होगा आपका मल्टीप्लाई 2 करते हैं जब भी नीचे 5 हो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 × 2 16, 16 का डिजिटल सम 7। अब आप देखिए 26 का डिजिटल सम होगा 8, 25 का 7, 24 का 6 और 23 का 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसका डिजिटल सम 7 है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल
बाय ईच ऑफ 15, 25 एंड 35। आपको 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 15, 25 और 35 से डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 15, 25 और 35 का क्या निकालते हैं, एलसीएम। अब आप देख सकते हैं ये 5 के टेबल में सारे आते हैं। 5 के टेबल में ये कितने पे आता है, तो 5 हम अलग से लिख लेते हैं। 5 के टेबल में ये आता है 3 पे, ये आता है 5 पे और ये आता है आपका 7 पे। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आप देखिए इसमें 25 से डिवाइड होने वाले तो आपको सारे नंबर दिख ही रहे होंगे, 75, 25, 75, 25। ठीक है, 25 से हमें चेक नहीं करना, हमें सबसे पहले या तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल के 21 इंटू 25 होगा आपका 525। 525 को प्रॉपरली डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स 9 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसमें से माइनस कर दीजिए। मगर आपको अगर शॉर्ट ट्रिक अपनानी है तो आप ये देखिए कि जो भी नंबर होगा ऑब्वियसली वो 3 का मल्टीपल होगा। सबसे पहले चेक कर लेते हैं, 9975 इन सबका सम कितना आएगा, 9, 9, 7 और 5 का आ जाएगा आपके पास 30, यानी कि ये 3 से डिवाइड होगा। ओके, हम इसे साइड कर देते हैं। 9925 ये नहीं होगा, एंड में 25 आ रहा है, नहीं। 9875, 9 प्लस 9 को तो इग्नोर कर दीजिए क्योंकि 9 तो 3 के टेबल में आते ही है। ठीक है, यहाँ पर आएगा 75, 12 ये भी हो जाएगा, 8 नहीं होगा। यानी कि हमारे पास पहला और चौथे को एक बार ही चेक कर लेते हैं। 9 कट गया, 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10, 10 प्लस 5 15, यानी कि ये भी 3 से जा रहा है। अब दूसरा नंबर हमारे पास है चेक करने के लिए 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो 98 आता है 14 पे और बचेगा रिमाइंडर 25। तो 25 तो 7 के टेबल में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 9975। अगर आप चाहें तो इसे इतनी प्रोसेस को कैंसिल आउट करते हुए एक बारी इस मेथड से भी देख लेते हैं। 525 से आप पहले पे डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 525। रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर आया 9, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 4। तो इंटू 9 करेंगे तो आपका आ जाएगा 525 इंटू 9 होता है 47, आपका 25, यानी कि 24 रिमाइंडर बच गया। 4 टाइम्स 9 में से वेरीफाई कर रहे हैं हम, 4 टाइम्स 9 में से 24 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9975, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है अ 3 डिजिट नंबर ए बी सी वेयर ए इज द 100, ए इज एट 100 प्लेस। हम बचपन में काउंटिंग लिखते थे तो हम ऐसे ही लिखते थे 1 10 100। ठीक है, ए 100 प्लेस पे है, बी 10 प्लेस पे है और सी हमारा 1 प्लेस पे है, यानी कि यूनिट प्लेस पे है। इज सो रिटन एज ए बी सी एंड ए बी सी। ठीक है, ए बी सी एंड ए बी सी से हमने ये कैसे लिखा हुआ है, ऐसे ए बी सी एंड इज डिवाइडेड बाय द एलसीएम ऑफ 7, 11 एंड 13। हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं, 7, 11 और 13। 7, 11 और 13 क्या है, कोप्राइम्स है। इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा हमेशा 7 इंटू 11 इंटू 13। मैं आपसे कहूँगा कि आप इसका एलसीएम ज़रूर याद करिए क्योंकि इसका एलसीएम काफ़ी यूनिक है, जो कि होता है 1001। 1001 एक ऐसा नंबर है कि इसे आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अप टू 3 डिजिट, वो नंबर रिपीट होता जाएगा। यानी कि अगर आप इसे 404 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मैंने डिवाइड बोल दिया था, तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, 404 और 404। अगर आप इसे किसी भी नंबर से 512 से मल्टीप्लाई करेंगे, 512 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 512, 512। ओके, यानी कि, और वो क्या कह रहा है, इसे आपने इससे डिवाइड किया, ए बी सी को, इस पूरे नंबर को आपने अगर 1001 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यही नंबर आ जाएगा, यानी कि ए बी सी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट स्कोर्स 85% इन एन एग्जामिनेशन। 85% मार्क्स उसने स्कोर किए हैं 100 में से, और मैक्सिमम मार्क्स है आपके 100। द स्कोर्स वर 79। पहले में उसके आए 79, दूसरे में 81, तीसरे में 88,
और उसके बाद वाले में 94। ये तो थे उसके 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स। फाइंड द स्टूडेंट स्कोर इन द 5th सब्जेक्ट, पांचवें सब्जेक्ट में 5th में उसके मार्क्स कितने होंगे। उसने ऑन एन एवरेज 85% स्कोर किया है, तो मैं इसे 85 लिख देता हूँ। सबको 85 बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या प्लस या माइनस करना है। यानी कि हमारे पास 79 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि 85 बन जाए, +6 और यहाँ पर +4 और यहाँ पर 88 को 85 बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा 3 माइनस, और यहाँ पर 94 को -9। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 - 12। यानी कि अगर हमारे पास 2 नंबर कम होंगे तो हमारा ओवरऑल परसेंटेज कितना हो जाएगा 85। यानी कि हमें -2 को यहाँ पे प्लेस कर देना है, 85 - 2 83। तो हमारे 5th सब्जेक्ट का स्कोर कितना हो जाएगा 83। इस टाइप के क्वेश्चन एवरेज में कई बार ही पूछे गए हैं। एवरेज हर एग्ज़ाम का, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अरिथमेटिक का कोई भी पेपर एवरेज के बिना नहीं बन सकता, तो आपको एवरेज को काफ़ी अच्छे से कवर करके चलना है। आते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन भी कैसा है, फाइंड द 40% ऑफ 120% ऑफ 85% ऑफ 800। हमने बचपन से सीखा है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 40% को हम लिखते हैं 40/100 मल्टीप्लाई 120% को हम कैसे लिखते हैं 120/100 मल्टीप्लाई 85% को हम लिखते हैं 85/100 मल्टीप्लाई 800। इस टाइप की कैलकुलेशन देखते ही बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, घबरा जाएंगे। मगर इस टाइप की कैलकुलेशन हम डिजिटल सम की मदद से कैसे चुटकियों में उड़ा सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में डिजिटल सम अप्लाई करने से पहले आप ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल लीजिए। अगर डिजिटल सम और अलग अलग है तो ऑब्वियसली ये डिजिटल सम की मदद से किया जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए 2 + 8 + 8 क्या होता है 18, 18 जो कि 9 का मल्टीपल है, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए का डिजिटल सम मेरे पास आया 4। यहाँ पर 6 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 9, तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर 6 और 3 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, डिजिटल सम कितना आ जाएगा 5। और यहाँ पर 4 + 6 कितना होगा 10, 10 का डिजिटल सम 1। सब ऑप्शंस का डिजिटल सम क्या है, अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं, डिजिटल सम की मदद से आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको डिजिटल सम नहीं आता तो आप इसी चैनल की वीडियोस में जाके डिजिटल सम पे जो पूरी सीरीज है उसे चेकआउट करिए। आते हैं डिजिटल सम में, मैंने आपको पहले भी बताया था परसेंटेज को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 120%, यहाँ पर है 85% और यहाँ पर है 800। भाई 40 का डिजिटल सम कितना आएगा 4, 120 का 3 मल्टीप्लाई 85 का आ जाएगा 13 का डिजिटल सम 4 मल्टीप्लाई 800 का आ जाएगा 8। तो 4 और 3 का हो गया 12, 12 का डिजिटल सम यहाँ पर आया 12, 12 का डिजिटल सम 3, 1 + 2 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आया 4 × 8 होता है 32, 32 का डिजिटल सम 3 + 2 5। और यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 3 × 5 15, 15 का डिजिटल सम 6। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर 326.4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सम आर्टिकल्स वर मार्क्ड एट 25% अबव देयर कॉस्ट प्राइस। 25% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा मार्क कर रखा है। यानी कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 ले लूँ, परसेंटेज में खेल रहे हैं हम, तो कॉस्ट प्राइस को 100 ले लूँ तो मेरा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 125। वन ऑफ सच आर्टिकल्स वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन द मार्क प्राइस। ये जो प्रॉफिट इन्होंने कैलकुलेट किया है किस पे किया है, मार्क प्राइस पे। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि 1/5 ऑफ 25, 1/5 ऑफ 25 हो जाएगा मेरा 25। यानी कि मेरा पहले पे प्रॉफिट कितना आया, पहले पे प्रॉफिट आया 25 रुपए का। उसके बाद एंड द अदर वाज सोल्ड एट 10% लॉस, 10% लॉस। अब मैं 125 का 10% निकालूंगा, यानी कि 1/10 निकालूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 12.5। 12.5 का लॉस हुआ है। तो सॉरी मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसे यहाँ से निकाल के आप यहाँ पर लिखिए +25। पहले केस में कितना था +25 था, तो यानी कि 150 का बिका होगा।
और दूसरे केस में हमारे पास कितना का लॉस हुआ है 12.5 का, यानी कि 125 पे 12.5 का अगर मेरे पास लॉस होगा तो वो कितने का बिका होगा 112.5। 12.5 को आपको किस में से माइनस करना है 125 में से, यानी कि अगर मैं 100 के हिसाब से गेन देखूं तो मेरे पास पहली बार में गेन हुआ 50 का और दूसरी बार में गेन हुआ 12.5 का, और मुझे क्या बताना है ओवरऑल यानी कि एवरेज बताना है। तो दो केस में हुआ है तो अपॉन में 2 कर दूंगा मैं, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 62.5/2 यानी कि 31.25। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन अ गेन ऑफ 23%। मान लीजिए अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो 123 पे बिक रही है वो, 23% गेन का मतलब है 123, एंड लॉस ऑफ 9%, और 9% लॉस पे बिकेगी तो वो कितने की बिकेगी 91 की, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 23 और 9 हो जाएगा मेरे पास 32 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 32 इनका डिफरेंस है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 928। उसके बाद क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। अगर 32 की वैल्यू 928 है तो आपको 100 की वैल्यू बतानी है। 32 से हम कट करेंगे, 32 1 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64, यहाँ पर 64 लिखिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 288, और 288 आता है 9 पे, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 और 29, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 100 इंटू 29 विच इज 2900, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये डिस्काउंट के क्वेश्चन है। परसेंटेज की हम पूरी सीरीज कर चुके हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पे जाइए और परसेंटेज की पूरी सीरीज देखिए, उसमें डिस्काउंट के हर टाइप के क्वेश्चंस करवाए गए हैं। आफ्टर अप्लाइंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30%, 30% का मतलब क्या होता है हमारे पास 3/10, यानी कि कोई चीज़ अगर 10 रुपए की होगी तो 3 का डिस्काउंट मिलेगा उससे उस पर, और वो कितने की बिकेगी 7 रुपए की। और 10% का मतलब क्या होता है हमारे पास 1/10, यानी कि अगर कोई चीज़ 10 रुपए की होगी तो वो कितने की बिकेगी 9 रुपए की। ओके, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹945, यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 और ये आ जाएगा आपके पास 63। इस 63 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 945, 63 की वैल्यू दे रखी है 945। आपसे क्या पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ये आपका क्या आएगा कॉस्ट प्राइस और ये आपका आएगा सेलिंग प्राइस, इन्हें मल्टीप्लाई करके। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 945, 63 से काटेंगे 1 पे 63 और आपका 315 आ जाएगा 5 पे, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 100 की वैल्यू आ जाएगी 1500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। द मार्क प्राइस ऑफ अ टॉय वॉज ₹1800, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% यानी कि 1/5, 20% हमारा क्या होता है 1/5, और एंड 15%, 15% हमारा होता है 3/20, कितना 3/20। इसे फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया। वर ऑफर्ड ऑन इट ड्यूरिंग अ सेल, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय। टॉय का सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर 5 रुपए की चीज़ है और उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो कितने की बिकेगी 4 की, और 20 की चीज़ है और 3 का डिस्काउंट मिल रहा है तो कितने की बिकेगी 17 की, यानी कि अभी हम CP हमारा कितना आ जाएगा 5 × 20 100, और SP कितना आ जाएगा 4 × 17 68। इस 100 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1800, इस 100 की वैल्यू अगर 1800 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1 की वैल्यू हो गई 18, तो आपको किसकी निकालनी है 68 की, 68 × 18। आप ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखेंगे, ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो 8 × 8 क्या होता है 64, यानी कि एंड में क्या आएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यूनिट डिजिट से अगर आप जाएंगे इसे मल्टीप्लाई करने तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ₹1000 बिकम्स 1144.9 इन 2 years। 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे और वो कितने बन गए हैं 1144.9 2 साल में।
व्हाट इज द रेट ऑफ व्हाट इज द प्रिंसिपल रेट ऑफ इज द प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली। आपको रेट पता करना है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली चार्ज किया गया है। डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 0। और अगर मैंने आपको बताया है P बाय ए, ये क्या है आपका प्रिंसिपल बाय अमाउंट, तो ये क्या है आपका रिवर्स है। अगर मैं इसे रिवर्स में लिख दूं यानी कि 11449 अपॉन 1000, तो ये है मेरा A बाय पी का रेशियो। और मैंने आपको पहले भी बताया R%, तो R 100 प्लस R बाय 100 का स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है कि पावर T क्या रिप्रेजेंट करता है आपका अमाउंट बाय P का रेशियो, प्रिंसिपल का रेशियो। यानी कि अगर मैं टाइम हमारे पास कितना है, चलिए मैं इसे हटाता नहीं, टाइम हमारे पास कितना है 2 इयर्स, तो हम क्या लेंगे इसका रूट लेंगे। तो 11449 का होता है 107 और नीचे आ जाएगा 100, यानी कि 100 रुपीज़ पे मेरे पास एक साल में गेन कितना आया 7 का, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 7%। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 2000। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस पता करना है 3 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% का मतलब होता है आपका 10% क्या होता है 1/10, यानी कि अगर कोई चीज़ 10 रुपये की होगी तो एक साल बाद वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कितने की हो जाएगी 11। यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अमाउंट। 3 साल की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे क्यूब लेंगे। 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। अगर हम ध्यान से देखें तो 1000 रुपये पे हमें कितना अमाउंट मिला 1331, यानी कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ गया 331। और एक साल में हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1000 पे इंटरेस्ट मिलेगा हमें 10% के हिसाब से 100 रुपये, तो 3 साल में कितना मिलेगा 300। तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया 31, डिफरेंस हमारा आया 31। और हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है, 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000, यानी कि हमारे 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 31 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 इंटू 2 यानी कि 62। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपाउंड इंटरेस्ट की भी हमने वीडियो बना रखी है चैनल पे, आप जाके एक बारी जरूर चेक करिएगा। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1500 डबल इटसेल्फ अंडर सिंपल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ 4%। मैंने आपको बताया था कोई भी अमाउंट अगर अपने आप में डबल हो रहा है, यानी कि 1 का 2 हो रहा है, 1 का 2 हो रहा है, तो वो कितना गेन कर रहा है 1, यानी कि अपने जितना कितना होता है 100%। हर नंबर अपना क्या कितना होता है 100%, और 100% गेन करना है इसे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, एक साल में हम कितना गेन कर रहे हैं 4%। एक साल में अगर 4% गेन कर रहे हैं तो 100% गेन करने में कितना टाइम लगेगा 100/4 यानी कि 25 ईयर्स। कितना 25 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ₹X इन्वेस्टेड एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 7 ईयर्स। X रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं 9 साल के लिए 9% सिंपल इंटरेस्ट पे 7 साल के लिए। एक साल में कितना हमें परसेंटेज इंटरेस्ट मिल रहा है 7%, तो 9 साल में कितना मिलेगा X का 63%। ठीक है, X का हमें कितना मिल गया 63%। ओके, यील्ड्स द सेम इंटरेस्ट एज दैट ऑफ Y। ₹Y अगर हम इंटरेस्ट इन्वेस्ट करें कितने पे 5.25% पे, 5.25% कितने साल के लिए 16 सालों के लिए। 5.25 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, तो आपका 25 से कटेगा, ये आएगा आपके पास 2 और 1 21, और यहाँ पर 4 और इसे 4 से काटेंगे तो आपके आ जाएगा 84। यानी कि x/y का आपको रेशियो निकालना है। x/y कितना आ जाएगा, यहाँ पर आया 21 × 4 84 अपॉन यहाँ पर 63%।
दोनों परसेंटेजेस में आए हैं आपके, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। रेशियो कितना आ जाएगा, 84 और 63 21 से कट जाएगा, 84 जाएगा 4 पे और 63 3 पे, तो x बाय वाई का रेशियो कितना आ गया आपका 4:3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। इस वीडियो में हमने हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखते रहिएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज स्कोर ऑब्टेन बाय जितेंद्र एंड उमर इज 70। दो दोस्त हैं जितेंद्र एंड उमर, तो दोनों का एवरेज स्कोर कितना है 70 है। पहले इसे नॉर्मल मेथड से देखते हैं, फिर इसे शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो जितेंद्र और उमर का स्कोर कितना हो जाएगा दोनों का मिला के 70 का डबल यानी कि 140, और द एवरेज स्कोर ऑब्टेन बाय उमर एंड शामिल, उमर एंड शामिल का एवरेज स्कोर कितना है 56, तो इनका डबल कितना हो जाएगा, इन दोनों का स्कोर मिला के हो जाएगा 112। वाइल द एवरेज स्कोर ऑब्टेन बाय शामिल एंड जितेंद्र, और शामिल और जितेंद्र का दोनों का मिला के कितना है 78, तो 78 का डबल कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 78 का डबल आ जाएगा 156। अगर आप देखेंगे तो इसका टोटल इन टोटल सम आ जाएगा 408, कितना 408, 140 प्लस 112 प्लस 156, और ये कितने हैं, ये हैं दो डबल है किसका, जितेंद्र शामिल और उमर का, और आपको क्या निकालना है, इनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज की तो पहले हम इनका सम निकाल लेते हैं, 408 बाय 2 हो जाएगा किसके बराबर 204। 204 क्या है आपका जितेंद्र प्लस उमर प्लस शामिल का स्कोर है, और आपको इसकी एवरेज निकालनी है, तो आप क्या करोगे, इसे 3 से डिवाइड कर दोगे। 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 68, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। इतनी बड़ी लंबी कैलकुलेशन करने की बजाय क्या इसका कोई शॉर्ट मेथड है, बिल्कुल है। अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट मेथड आपको बड़ा पसंद आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का ही एवरेज लिख लीजिए। पहले की एवरेज कितनी है 70, दूसरे की है 56 और तीसरे की है 78। इन सब का स्कोर निकालने की बजाय आप क्या करेंगे, इन्हीं की एवरेज को सम कर दीजिए। 70 प्लस 56 प्लस 78 आपका आ जाएगा 120, 204, कितना 204, और 204 इन सब की एवरेज का सम है, और आपको कितनी बार दे रखा है 3 का निकालना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 68, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 पेरेंट्स एंड 3 चिल्ड्रन। 2 पेरेंट है हमारे पास, मैं पेरेंट्स को P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और चिल्ड्रन को C से। 3 बच्चे हैं, ओके। इफ द एवरेज एज ऑफ द पेरेंट्स इज 36 ईयर्स, अगर इन दोनों की एवरेज एज 36 है, तो इन दोनों के एजेस का सम कितना होगा 72, और एंड दैट ऑफ द चिल्ड्रन इज 10 ईयर्स, और बच्चों की एज कितनी है 10, यानी कि इन तीनों की एजेस का सम कितना हो जाएगा 30। तो मेरे पास पूरी फैमिली की एजेस का सम कितना आ गया 72 प्लस 30, यानी कि 102। फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली। एवरेज एज ऑफ द फैमिली निकालने के लिए नंबर ऑफ फैमिली मेंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 102 को हमें किससे डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 5 इज 20.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सॉल्व द इक्वेशन। ये फिर से आपकी एडिशन कैपेबिलिटीज को चेक करने आ गया क्वेश्चन। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए पहले भी बताया था कि हम डिजिटल सम का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे न्यूमेरिकली भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो डिजिटल सम की मदद से और ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इसे हम डिजिटल सम की मदद से करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शंस का डिजिटल सम निकालेंगे। ऑप्शंस का डिजिटल सम कितना आएगा, यहाँ पर 9 को हमें कैंसिल करना है, 1 + 6 + 2 कितना आ गया 9, यानी कि इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा आपके पास 9 या 0, कितना 9 या 0। यहाँ पर 1 + 8 कट जाएगा, 9 होता है, 6 और 2 का आ जाएगा 8, 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, सी का आया 1 और 1 और 8 कट गया, यानी कि डी का ऑप्शन आया 7। हर एक का डिजिटल सम अलग है, तो हम यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं 9 कटा 8 + 7 होता है 15, 15 का
डिजिटल सम 6, यहाँ पर 5 और 4 इग्नोर हुआ, डिजिटल सम कितना आया 6, और 3 + 2 + 1 कितना होता है 6, यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया 18, 18 का 9 या 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 256.25.6 + 25.6 + 2.56 + 0.256 + 0.0256, इस तरह के क्वेश्चन डिजिटल सम अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो बहुत लेंदी पड़ेंगे। एक बारी देख लेते हैं हमारे सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम कितना आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 और 3 को इग्नोर कर सकते हैं, 5 और 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 8 + 6 17 16, 16 का डिजिटल सम 7। यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर से निकालेंगे, 2 + 8 होता है आपका 10, 10 + 4 + 4 कितना आ जाएगा 18, 18 का को हम इग्नोर कर देंगे, यहाँ पर सेम 6 + 6 भी 18 होता है, तो डिजिटल सम कितना आ गया 0 या 9। यहाँ पर फिर से देखते हैं 2 8 4 4 फिर से कैंसिल हो जाएगा, 7 + 6 होता है आपका 13, 13 + 6 19, 19 का डिजिटल सम 1, क्योंकि 9 को इग्नोर करना होता है। यहाँ पर भी वही है 2 8 4 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 18, 6 + 4 + 1 होता है 12, आपका 12 का डिजिटल सम 11, 11 का डिजिटल सम 2। अब एक बारी देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कितना है 256 का डिजिटल सम क्या है, क्योंकि हर हमारा नंबर क्या है 256, तो 256 का जो डिजिटल सम होगा वो सभी का होगा, क्योंकि डेसिमल को हमें क्या करना है इग्नोर करना है। 2 + 5 होता है हमारा 7, 7 + 6 13, 13 का डिजिटल सम 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 4, यानी कि 4 5 बार आ रहा है, तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा 20, 20 का डिजिटल सम 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। उसके बाद आते हैं हमारे 19th क्वेश्चन पे, द रेशियो, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19 कितना आ रहा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5:6। लेंथ और ब्रेथ की आपको रेशियो दे रखी है 5 और 6, और आपको एरिया दे रखा है। अगर आप कॉमन मल्टीपल x मानेंगे तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5x और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 6x, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा 5x × 6x = 30x², और 30x² की वैल्यू आ गई 6750, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटेगा ये कितने पे 225, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 15। अब आपसे क्या मांग रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी है आपकी 5x अपॉन एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 30x², अभी हमने निकाला था यहाँ पे x से एक x कैंसिल, 5 से घटा ये 6 पे, तो रेशियो कितनी आ गई 1/6x, x की वैल्यू कितनी थी 15, तो आपकी रेशियो क्या आ जाएगी 1/6 × 15, यानी कि 90। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल, डायमीटर डबल हो गया, यानी कि अगर पहले डायमीटर d था तो अब कितना हो गया 2d। और डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर हम जानते हैं कितना होता है 2r, डबल ऑफ रेडियस, यानी कि जो डायमीटर के साथ होगा, जो एक डायमीटर के साथ होगा वही रेडियस के साथ भी होगा उसके, यानी कि रेशियो ऑफ रेडियस r1 और ये नई जो रेडियस r2 आई है वो भी कितनी होगी डबल होगी, यानी कि आपका रेडियस क्या हो गया डबल हो गया, नई रेडियस इसके बराबर है। तो आपसे वो क्या बोलता है एरिया का रेशियो पूछ रहा है, बाय हाउ मच डज द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस, कि एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा। अगर रेडियस का रेशियो 1/2 है ना, रेडियस का रेशियो है हमारे पास 1/2, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला करना पड़ता है πr²। πr² में पाई क्या होता है कांस्टेंट होता है, यानी कि आपको रेडियस को रेडियस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 4, यानी कि एरिया का रेशियो कितना आ गया आपका 1/4, यानी कि पहले अगर एरिया 1 था तो अब कितना हो गया 4 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नए क्वेश्चंस के साथ यूपी कांस्टेबल के। थैंक यू।